और बंद करो और मन को चित्त बुद्धि को यहाँ सूरज के आसपास कानों के साथ रोक करके रखो और ऊंचा ध्यान देके कार्य करो। तो सबसे पहले अवैध शब्द का जिनका शब्द सुनाई देगा, आवाज आएगी, उसी को पकड़ना, उसी को आपको पकड़ना लगातार। जैसे वो लगातार बोला उसी तरह से लगातार उसको सुनो। जैसे उसका तार नहीं टूटता है तो आपका भी तार न टूटे। आप सुनते रहो, मन इधर उधर न जाए, किसी को सुनते रहो। तो सुनते सुनते आपको ये अनुमान होगा कि हमारे कान में तेज आवाज आ रही है, तेज आवाज आ रही है। तो सुनते फिर आपको ये पता चलेगा कि कुछ बाजे बज रहे हैं और थोड़े कई बाजे सुनाई दे रहे हैं और आपको ये पता चलेगा दूर बज रहे हैं। वो दूर नहीं है, वो तो तुम्हारे कान बंद है इसकी वजह से दूर है, वो तो पास ही है। लेकिन उसी को सुनते जब दूर सुनाई दिया तो उसी को सुनते रहो, इधर उधर मन न जाने पाए। 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट लगातार सुनते रहो। आवाज इसकी बढ़ जाएगी और उधर से आवाज नजदीक आ जाएगी। ये नजदीक है, लेकिन तुमको ऐसा मालूम होगा कि चल करके आ रही है। कान खुला है, जब कान खुलेगा, जैसा कान खुलेगा होता मालूम होगा कि आवाज आ रही है। तो क्या करना कि जैसे ही वो आवाज सुनाई देने लगे तो फट छोड़ देना, इसको उसमें सीधा पकड़ना, आवाज को पकड़ लेना, आवाज बस उससे फिर मैं गंदगी उससे छोड़ देना। जब होता आवाज तो जीवन का जिनका शब्द सुनाई देता है तो उसको लगातार नहीं सुनते। जब लगातार नहीं सुनते तो आवाज बढ़ती नहीं और उनको ही ऊपर की तरफ ध्यान नहीं जाता। उधर से मालूम हो कुछ हो रहा, कुछ बज रहा है। लेकिन जो चतुर साधक होते वो ऊंचा ध्यान पहले ही से रखते, इसको सुनते रहो और ऊंचा ध्यान सुनने के लिए रखो। तो मालूम होता बहुत दूर बाजे बज रहे, जैसे शादी विवाह के बाजे बजते, लेकिन वो मधुर होते, इनमें मधुरता नहीं होती और वो मिठास होता है। फिर इनके सुनने से ही यदि शरीर प्रफुल्लित होता, हल्का होता है, उनके सुनने से तो मिठास होता है। अब आप इसको सुनते ही रहो, इसी ये झंझा शब्द नहीं छोड़ना, किसी को सुनते रहो, बिल्कुल निकट बाजे बजने लगेंगे और जब बजने सुनाई देने लगे तो फट इसको छोड़ो, बाजे सुनने लगे। ये उसी की आवाज है। जब करीब आ गए तो इसमें अब आपको ध्यान देने की बाजे उसको पकड़ लो। तो क्या आँख और कान और मुख बंद कराओ और अनहद जिनका फिर कहते हैं दोनों एक तिल तार मिलाओ। कहते हैं कि दोनों जो आंखों के दो उनको ऐसा कर दो, ऐसे जगह 2 धाराएं हैं जो सूरत की एक इधर पहली एक इधर पहली, उसको ऐसे धीरे से। तो जब धीरे से दोनों एक निशाना करोगे, एक मिल जाएगा ऐसे दोनों आंखें उससे मिल जाएंगे तो सामने दिखाई देगा, तब देगा। जब तक अलग अलग रहेंगे तब तक दिखेगा, तब तक तो आँख ऐसे करती रहेंगी, ऐसे हाथ करेंगे, क्योंकि आँख स्थिर नहीं और पर्दा है तो उसको ऐसे करना तो सामने दिखाई देगा, अंधेरे में दिखाई देगा। पहले तो अंधेरे रहेगा। बोलो दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। कहते हैं कि दोनों तिलों को मिला दो, एक साथ एक ही कर दो, एक दृष्टि कर दो तो देखो गुलजारा। फिर आप फिर देखो क्या है। जब तक ये नहीं आपका दोनों तिल भी मिलते हैं तब तक दिखाई नहीं देता, आँख हिलती रहती है। अच्छा
फिर आपकी परख है नहीं कि मन को रोका जाए, तो मन भाग गया तो आप तो भाई हमको 10 मिनट 15 मिनट हमको पूरा करना है, और जब बैठे जब कुछ नहीं कर रहे तो सो गए, नींद आ गई, यदि 15 आ गई तो सो गए, तो किया न किया, जैसे सोए ना सोए उससे कुछ लाभ नहीं। जाग के जो काम करो मन कहीं जाने न पाए, उसको रोक के रखो, वो चला गया तो फिर कुछ नहीं होगा। तो जब दोनों चीज एक बन जाएगी, एक हो जाएगा, एक दृष्टि हो जाएगी, तब कहते हैं सत्य रचना। जो रचना का जो दृश्य है तब कहते हैं उजाला रखो, तब दृश्य दिखाई देगा। वैसे कभी कभी साधक को जो ध्यान करते हैं कभी कभी आ जाता है, लेकिन आया बंद हो गया। उसका क्यों ऐसा होता है कि मन चला गया और दृष्टि हो गई, एकाग्र दृष्टि नहीं। एकाग्र का मतलब है कि एक जगह रोकना, उसी को एकाग्र कहते हैं। दोनों दिलों को मिला दो एकाग्र कहते हैं, एक तार हो गया, यानी एक दृष्टि हो गई, एक सामने वो देखने लगे, जब सामने देखेंगे तो उसको निकाल मिल जाएगा, दरवाजा मिल जाएगा, तो दरवाजे में जब देखेंगे तो तब देखो मिल जाएगा, तब दिखाई देगा। तो कभी कभी दिखाई देता नहीं, वो सच में आया तो क्यों ऐसा, तो कभी भी तुमने ध्यान दिया, तू आया और बस एकदम जो खेल गए, बस मन भाग गया, मन पीछे लौट गया नीचे इंद्रियों की तरफ, और इन पर्वों में क्या तो ध्यान टूट गया। तो जो कर रहे तो नहीं होता है वो चंद सूरज के घर लाओ, सुख मन से ध्यान लगाओ। सूरज अंदर में खिले हुए, ये सूरज नहीं है तो छाया, उस आकाश की कई आकाशों में छाया पड़ती है, उसका प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब है सूरज और चांद होता है, इसमें कोई अग्नि नहीं, अंदर में सूरज चांद की नहीं। कहते हैं कि जब तुम उधर जाओगे तो कुलजारा देखो तो तुमको सूरज चांद ये दिखाई दे। कहते हैं उनके घर पे चलो, अरे जहाँ उगे हुए हैं, जहाँ खिले हुए हैं, उधर तो चलो तो पता चलेगा ये तो डूबते नहीं, न ये निकलते न डूबते, अपनी जगह पर। तो जब तुम्हारा निशाना बैठ जाएगा तो जल्दी काम। तो युक्ति बताई उन्होंने कि आँख और कान मुँह बंद कराओ, अनहद शब्द का छोटा जो शब्द है वो जिंदा है, उसको सुनो और उसमें अपना मन और कान लगाओ, और धीरे से लगेगा तो बढ़ जाएगा। वहाँ अंदर में कोई भी जो आदमी अभ्यास करते हैं, जो भजन करते हैं और वो करते हैं, सुनते हैं, दूसरा आवाज बढ़ जाएगी, एक आवाज आने लगेगी और आवाजें बढ़ने जाएंगी। जब आप लगो एक आवाज है और बढ़ने जाएगी, और जब उधर से मन हटा तो फिर कई आवाजें हो गई, और थोड़ी देर के बाद तो बंद नहीं होती, मन हट गया वहां से, बंद नहीं हो रही, उधर से मन हटा, क्योंकि मन में अभी स्थिरता नहीं आई, अभी तो भाग दौड़ है, लेकिन जब सूरत मजबूत हो जाएगी तब ये नहीं बनेगा। अभी सूरत मजबूत नहीं हो जाए, उसको बल नहीं मिला, शक्ति नहीं मिली है, इसलिए मन भाग जाता है। तेरा बेनी के सिंह समाओ, बोरा उतर चल पारा। भाई चलो बढ़ते चलो, नदियाँ तो सब जगह पड़ेगी, बड़ी बड़ी, स्वर्ग में भी गति है, वैकुंठ में भी गति है, ऊपर में ईश्वर के लोक में जो इतना बड़ा नदी है, उसने तो रचना का विस्तार ही ऐसा किया कि आप आगे न जा सको, ऐसा विस्तार किया। नदी नाले सब, पेड़ पहाड़ है, बहुत पहाड़ है, ये पहाड़ कुछ भी नहीं, जो बाहर देखते हैं कुछ, जो पेड़ खड़े हैं कुछ नहीं उधर पेड़, लेकिन ऐसे पेड़ नहीं, न ऐसे पहाड़। पहाड़ है, पेड़ भी है, नदी भी है, नाले भी है, ये सब है। उधर में
छोटे छोटे बच्चे और बच्चे भी दिखाई देते हैं, बहुत सुंदर सुंदर। स्त्रियां भी दिखाई देती हैं, यानी बहुत बहुत सुंदर। और उनके जो लिबास में आभूषण है बहुत ही विचित्र है, वो दिखाई देती है। उधर में जब चलोगे आप ये सब देखोगे तो मतलब ये है कि उसने ऐसा रचना का विस्तार किया है, इस स्वर्ग में कुछ नहीं सब लोग, ताकि तुम ये समझ जाओ यही आगे न जाओ। आगे बताने वाला जब नहीं मिलेगा तो कहोगे यही है, यही त्रिवेणी है और यही मानसरोवर है, यही कहना। लेकिन वो तो जब पूरे महात्मा होते हैं तो बताते कि भाई यहाँ तो किसी लोग में रहना नहीं, यहाँ किसी भी नहीं रहना, इसमें कुछ नहीं है। आगे जैसे यहाँ कुछ नहीं है ऐसे वहाँ कुछ, तो कहते हैं अनहद सत्य दोनों से काल लाओ तब दृष्टि। और कहते हैं जब दृष्टि खुलेगी तब फिर उधर जब चरण कमल प्रकट हो जाएंगे तो अमृत का स्नान होता है, अमृत बरसता है। जैसे बरसात में पानी बरसता है, ऐसे तो अमृत की मूसलाधार बारिश अखंड होती रहती है, कभी बंद नहीं। तो सुनते उसमें स्नान करती है। कभी तो एक कलमल के क्लेश को धो डालेंगे, यानी कलमल के पाप उनको धो डालेंगे। और बारिश में धोएंगे किससे? तो हो रही बात उसी अनहद शब्द के साथ वो अमृत उतर रहा, सब्जी के साथ आ उसी में फुहारे चलते, मालूम होता है सब जगह बरसा हो रही है, सब जगह। वो तो हरा भरा कर देता, ऐसा अमृत बरसता है कि हरा भरा कर देगा। उधर जब आँख खुलेंगे तभी दिखाई। कहते हैं भाई चलो तुम निकलो, यहाँ से निकलो, तो शरीर से तो निकलो, उतर चलो बाबा, उतरो तो चलो, तो चलो चढ़ाई करो। अब सीधा रास्ता है, इसमें कुछ शारीरिक कोई पंच नहीं, बस सिर्फ पंचों में कि मन बुद्धि चित्त इधर जो लगे उसको इधर से इधर। तो जब वो गुलजारा दिखाई देने लगेगा तो तो आनंदित है, जब उसको देखने लगेगा रस मिलने लगेगा वे अपने आप पलट जाएगा। लेकिन एक दफे तो मेहनत कर, साधकों को एक दफे मेहनत करके द्वार करा और उसके बाद घूम घूम करके वहाँ बैठना और बैठक को बना लेना। और फिर यह है कि सूरज से काम करना। अब सूरज से काम करो और साथियों को, जो साथी है ऊपर से आए उनको साथ ले लो, मन को, बुद्धि को, चित्त को, तो जल्दी काम हो जाएगा। बोलो। घंटा शंख सुनो धुनि दोई, सहस कमल दल जगमग होई। कहते हैं दोनों धुने, घंटा और शंख की बहुत जैसे सब लोग को बजा, जब सुनाई देता है तो पूरा लोग गूंजता है। इधर जब सुनाई देता है तो मालूम होता है सब जगह गूंजता है। तो घंटा शंख सुनो, कहते हैं सहदल का, जब उस आवाज को सुनोगे, क्यों कि सहदल कमल उनके मुख से इतनी आवाज निकल रही है, ये जो बाजा बज रहा है उनके मुख से बज रहा है। तो जब उसको सुनोगे और सुन करके उसमें ले होगे तो आप खींच लेगी, तो जैसे खींच के पूछेगी कचटेगी वैसे वो सामने दिखाई देगा कि उनकी जो जगमग जो चल रही है। अब उसमें तेल बत्ती तो कुछ नहीं, कोई तेल बत्ती या दिया हो तो अकड़ निकल रही है। तो सैत काल में 3 लोग का भारी है। तो जब महात्मा ने उसको देखा तब बताया घंटा शंख 2 आवाज तुमसे निकलती है, उसको सुनो। तो कहते आगे जब घसीटेगी, पकड़े, खींचेगी तो आगे जो चलेगी। जब ज्योत का दर्शन करोगे साक्षात ईश्वर का दर्शन, इन्हीं को ईश्वर कहते और खुदा कहते और गाड कहते, अपने आप परमात्मा इस सैदल कमल में बैठे, इन्हीं का घंटा बज रहा और अखंड आरती हो रही है। तो जब तुमको आरती करना है तो इधर करो,
अखंड आरती होती सुनना। और जहाँ घंटा संग बजता और कभी बंद नहीं होता वो अखंड आरती हो गई। और तुमने बजाया थे मंदिर अंदिर में ऐसे बजा लिया, महात्मा ने बताया था कि अंदर बज रहा है, उसको सुनो, सच्ची आरती करो, तो तुम बाहर बजा रहे तो बजा के धर दिया हो गई आरती। यह आरती ये तो सारी जो मनोरंजन है। और सच्ची आत्मिक आरती वो तो सुप्तों की आरती करो तो उससे करती है। तो कहते हैं शहद कमल में जगमग होगी। तो जो 3 लोग के मालिक है इन्हीं का शासन है। वहाँ लोग में भी है उनके, और स्वर्ग वैकुंठ में भी उनका ही शासन है, और लड़कियों में भी उन्हीं का शासन है। उसके ऊपर उनका नहीं है, ऊपर में शासन है। तो 3 लोग के मालिक। और सूरत ऊपर से आई, वो तो ऊपर से दी गई। ये नहीं तो कहते हैं भाई घंटा संग सुनो तो ये दोनों को सुनो, एक का एक तारा ताल लग जाएगा। तो कहते हैं कि जैसे ही खिंचा होगा दर्शन बोलो। अच्छा तुम्हारी रामायण में लिखा है, तुम उसको सुनते हो, कथा वार्ता मुंह और त्रिशुद्ध भयो, नेत्रों को बंद किया, मुंह को भी बंद किया और सामने देखा, तो दोनों तिलों के तिल को एक तार कर दिया। तो कहते हैं कि भाई मुंह उनचितवत यानी तुरंत फौरन कहते हैं कि उसका दर्शन हुआ कौशलाधीश का। इन्हीं को कौशलाधीश कहते हैं। कौशलपुर जाए पुंचितवत कौशलपुर जाए, कहते मैंने उनका साक्षात्कार। तो कहते वो मैंने मुझको देख करके और मैंने उनको देखा तो हंस पड़े, जल कमल में खुश हो गए, प्रसन्न हो गए हंसे। जब हंसे प्रसन्न हुए तो मैं खुल गया। तो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज उधर उस तरफ यानी उनके उधर बाज सुलंडद रहा चला गया, उस तरफ चला गया, उधर खड़े होकर देखा सब अन्न की रचना नीचे ये सब अन्नपिंड की रचना, उधर बाज सुलंडद देखो मेरी बात। कहते हैं इसके अतिरिक्त बहुत से मेहमानों को ऊपर की तरफ निगाह करके बैठ गया। वही दरकार में जब घंटा संग सुनोगे तो कहते हैं कि जगमग जो जगमग तो निरंजन भगवान उसी को ईसा मुसलमान को है। मुसलमान किसी अल्लाह को मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। जो मांस खाता है, जो मुर्गी खाता है, गाय बकरी मारता, उसको कभी स्वप्न में भी खुदा नहीं मिलता। उधर हो जाए तो जिस्मानी कवात है, यानी कसरत है, तो उसको और उसको बैठो, वो तो खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते, वो तो कुछ नहीं, वो तो उनकी ख्वाहिश है। ये तो इंद्रियों का जायका है। अगर उनको वो तो वही पाता है जिसमें रहे, वो जिसमें दया हो पाएगा, और जिसमें जाएंगे क्योंकि उसमें भी तो रूह है, इसको वो भी तो खुदा की रूह, उसको कर लिया हुआ कहा जा सकता। सामद करता निरखो सो कहते वो करता है बंक नाल धस पारा। इसको कर्ता को देखो, मत में अंदर घुसकर धस कर देखो। ये कर्ता 3 लोग का सब समझता है। ये तीनों को कहा है, मेरे मतलब ये कि पिंड लोग, मृत लोग, अन्न लोग और ऊपर सूचन लोग, उसके बाद और जब उसके अंदर चलेगा धसने का मतलब अंदर चलेगा, उधर उस पार चलेगा। जैसे कहते हैं हंस दिया तो मैं उधर चला गया, उधर जा करके मैंने देखा, तो कहते हैं बंकनाल। जब उधर धसोगे चले जाओगे तो बंकनाल का रास्ता, बंक कहते थे बहुत दूर तक करोड़ों यानी योजन का दिखाई देता, कितने करोड़ योजन दिखाई देता, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। कहते हैं उधर जाओ और टेढ़े रास्ते को देखो, दिखाई देता। आपको मालूम है टेढ़ा जा रहा है, ये ऊपर नीचे से
खड़े होकर के ऐसे नीचे देखो तो वो करोड़ों योजन का नीचे दिखाई देगा। नीचे ऊंची नीची घाटी है। कहते हैं जब सहस्त्र कमल में धंस जाओगे, इधर से उधर चले जाओगे, तब दिखाई देगा ऊपर जाने का रास्ता। बोलो। गगन मंडल बिच मुख पुइया, गोड़ मुख साधु भर भर अब पिया। कहते हैं कि गगन में, आकाश में, केड़े रास्ते के ऊपर है, उसका उल्टा बोल। कहते हैं कुआ है। कहते हैं जो साहब साधना कर लेते हैं, गुरु मिल जाते हैं, वो तो उसमें से अमृत भर भर के पिएगा और बाकी उधर कोई नहीं जाता। पूरा ही गुरु मिल रहे तो काम बने, और पूरा गुरु दे देता है। किताबों के गुरु तो मिल जाएंगे, किताबों का बता दिया जाए वो तो मिलेगा, पूरा ही मिलेगा। वो जानते रहो तो खुद ही अंधे, उनको पता ही नहीं। सुनने वाले वो सब अंधे और बताने वाला भी अंधा। और तुमको कितने बार मुक्ति मिल गई, कितने बार स्वर्ग मिल गया, लेकिन कभी स्वर्ग की झलक भी नहीं देखी, न कभी मुक्ति के कभी स्वर्ग नहीं देखी। क्यों? तो वो जो कह रहा वो भी अंधा, उसने भी नहीं देखा। तुम सुन रहे तो भी अंधे में, तुमको भी कुछ पता नहीं। वो तो सुधाका मिले, घाट में बैठा करके इनको जगह ले चले तो काम बनेगा। तो कहते हैं गगन में कुआ है, बिरला पंछी है, कोई बिरला ही साथ जो गुरु का सच्चा आशिक, सच्चा प्रेमी, सच्चा भक्त, सच्चा सेवादार, सच्चा आज्ञाकारी जब बन जाए तो वो ही जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। बोलो। निगुरे प्यास मरे बिन किया, कहते हैं निगुरा, ये अंधियारा। कहते हैं निगुरा हुआ है जिसका अंधेरा, आंखें अंधी है, जो हृदय, या कहते हैं हृदय, यानी यह तीसरी आंख खुली नहीं आती है। कहते हैं वो सब निगुरे, और जलने के मरे जलने 84 जाएंगे, नरकों में जाएंगे, क्योंकि हृदय की दिया की आंख तो गई फूट, तो उनको तो कुछ दिखाए। सात संत मिलते नहीं, जिनकी आंख है, जो रास्ता देखते हैं, दे जाते ले आते, अब वो गुजरे, अब लगे जिनकी फूट गई है बेटी, वो बेचारे जन्मों मरो, यही चक्कर रहेगा। 84 में जन्मों मरो, जब नरकों में भी मतलब यही दशा, बड़ी घनघोर दशा। मनुष्य शरीर मिलता है इस काम के लिए, तो वो तो आप समझते नहीं हो, ये झूठे धब्बे काम में फिर वासना में लग जाए, पर इसमें पूरा करना चाहते हैं नहीं काम, इसमें तो कुछ रस है ही नहीं। ढूंढते ढूंढते सब समय निकल गया। प्रकुटी महल में विद्या सारा, घन गरज के बारंबार। कहते हैं त्रिकुटी महल में ब्रह्म है, ब्रह्म। और रामायण में लिखा बाजे ताल अखंड अनुपा, ताल मृदंग बच्चे घन गरज, घन घमंड, नव गर्जन, आकाश में गर्जन होती है। 3 बार लोग गर्जन है। नव यानी सूरज के ऊपर जब अनहद शब्द सुनती ऊपर चढ़ती है तो ऊपर से गर्जन आती है, और बाजे ताल मृदंग, अनूप मृदंग बच्चे, और घन गरजते हैं, आकाश में रखता है, तो किसमें वो ब्रह्म में से आवाज गर्जन आती है, गर्जी आती है। और ऊपर में तो ब्रह्म राज, ईश्वर नीचे है, ऊपर ब्रह्म है, और उसका राज बहुत बड़ा राज, वो तो ईश्वर का राज 3 लोग का कुछ भी नहीं। अब जो देखेगा वो जानेगा, कि अंधा जानेगा, और जिसको दिखाई देगा वो जाने कितना बड़ा, अंधों को क्या मालूम। इसीलिए तो इसमें लगे पड़े, बार 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 कुछ नहीं मिल रहा, कुछ मिला नहीं अभी तक, ना कुछ मिलेगा। अंधे बन करके भटका खा रहे, गिर रहे, फिर गिर रहे। जहाँ कहीं जानकार हो वहाँ नहीं जा पाते। अगर सब रास्ता तो आपके पास से गया हुआ, मनुष्य मंदिर से गया, और कोई जगन्नाथ जी से, कोई द्वारका से, और मथुरा हरिद्वार से नहीं, यही ये हरिद्वार है,
मन मथुरा दिल द्वारका काया काशी का दसों दिन का देर आता मैं तो यही मतलब है कि सब यहाँ घाटी पर सब कुछ होना। अब तुम इधर से टूटते हो बाहर की इंद्रियों के द्वारा, बाहर कुछ नहीं अंधेरे अंधेरा। तो कहते हैं घन घरता कितनी गर्जन होती है, उसकी गर्जन जब सुनी जाती है, सुनने को मिलती है तो कैसी जाती है। लाल वरण सूरज उजियारा। जिन्होंने देखा तो कहते हैं उनका वर्ण यानी शरीर उनका कैसा है, ये शरीर कैसा होता है। कहते हैं कि लाल 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 वर्ण का। जैसे किसी ने कहा कि उनका शरीर कैसा है, बुरा काला है या कोई ऐसा कोई बैठा, तो कहते हैं लाल। वहाँ ये शरीर नहीं है, ये पंचभौतिक शरीर, ये वहाँ कुछ भी नहीं, न स्वर्ग का न वैकुंठ का और न सूक्ष्म। कहते लाल वर्ण उजाला, लाल सूर्य, लाल ही वर्ण, शरीर भी लाल ही। और इतने बड़े हैं कि ये इतना यहाँ तो कुछ भी बड़ा नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। जो इतने बड़े हैं ये क्या सूरज इधर से निकलता है इधर डूबता, इससे लाखों हिस्सा बड़ा, इतना तो उनका शरीर है बड़ा। सूरज इधर से निकला इधर डूबा, इसके लाख हिस्से बना दिए जाए और बड़े कर दिए जाए, इससे भी बड़ा उनका शरीर है। जो 77 करोड़ में बैठते हैं तो इनका शरीर तो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इनका लोग तो तीन ही लोग हैं और वो तो बहुत बड़ा लोग है। धर्म का लोग तो बहुत बड़ा, इससे बहुत बड़ा, ये तीनों लोग कुछ नहीं। तो कहते हैं वो वहाँ बैठे हुए विराजमान और लाल वरण लाल। अब वहाँ सूरज पहुँच जाए, दर्शन कर ले उस ब्रह्म का, तो ऊपर गुरु बैठे हुए ऊपर, वो गुरु का वहाँ गुरु से पकड़ तो पहले भी लेते हैं, लेकिन वहाँ पकड़ लेते हैं। चतुर कमल मंजर शब्द ओंकारा। कहते हैं कि चतुर चार कमल, चतुर्दल कमल, और कहते हैं कि सब इसका क्या आवाज ओंकार, जैसे ओम कहते हैं ओंकार कहते हैं, कमल में से आवाज। बस अब इसके बाद सुनाए। अभी तो ऊपर बहुत कुछ है, ऊपर में बहुत कुछ है, ये भी दर्शन कर लिया, तभी तो उन्होंने बताया कि इसका ये वर्ण ये ऐसा है, इस रंग का है, ये लाल रंग का है, सूर्य है, और ये ऐसा है। देख के सबको देखा हो, और बीच में जो है वो तो कुछ नहीं कहा, बीच का जो कुछ वर्णन को तो छोड़ दिया, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं, जरूरत नहीं है। बीच में तो बहुत कुछ है, वो तो इतना लंबा लोक है, लंबा चौड़ा है कि उसकी क्या शोभा बढ़ती है। लेकिन यह कि स्थान के धनी की, जो धनी वहाँ का निवासी है, जिसका वो राज है, उसका ही वर्णन करता है। तो कहते हैं तुम करोगे कैसे साधन, कहते हैं आँख कान मुँह पर चलो, वो भी बंद करो, कान पे आँख करो, और अनहद शब्द चिंता शब्द सुनाओ। अनहद का छोटा शब्द चिंता, जो कभी सुनते हुए जब कान बंद करो और वो सुनाई देगी, बहुत छोटा सुनाई देता है, और भी छोटा है। अच्छा, उसको जब लगातार सुनोगे तो एक रफ्तार से बोला, बीच में सांस टूटेगी नहीं, ऐसा आपको मालूम। तो सुनते रहो सुनते रहो, सत्संग सुनोगे तब ये समझ में आएगा। सत्संग नहीं मिलेगा, सुनते रहो तो कुछ पता नहीं चलेगा, उसका बोध ही नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, बल्कि ऐसा शब्द आने लगे घबरा जाओगे, तो दवा मांगोगे डॉक्टर से, अभी आ रहा शब्द आता बंद नहीं होता, रात को भी दिन को भी
और हमको बड़ी घबराहट है। तो जब तक उसकी कदर नहीं करोगे तब तक तो घबराहट रहेगी, क्योंकि उससे प्यार से रहेगी, उससे तो दुश्मनी है। ये कहाँ से आ गया, हम नहीं इसको पसंद करते। तो कहते हैं उसका छोटा, अगर वह शब्द प्रकट हो जाए तो तुम्हारा मस्तक टूट जाए, फूट जाए, खोपड़ी चटक जाए, एकाएक पागल हो जाओ, उड़ जाओ। वो तो धीरे धीरे बर्दाश्त होता, सब कुछ नहीं होता है। एकाएक आ जाए, एक मौत के वक्त में जब नीचे की आवाजें एकाएक आती है तो एकदम बिल्कुल आंखें अंधी और कान बहरे और पागल कुछ नहीं, और बात एकदम बेहोश हो गया और लोग बुलाते रहते हैं। सर्दी से तो ये सब कुछ और कितना अचानक में कोई चीज आए और जान लोगे और उसका जब हजम हो जाएगा और उसमें श्रद्धा हो जाएगी और प्यार हो जाएगा, यही हमारा आधार है, तो फिर कुछ नहीं होगा, हजम तुरंत हजम करेंगे। इस पर्दे की वजह से एकदम पागल हो जाए, पर्दा है, पर्दा जब नहीं रहेगा तो पागल पन, पर्दा रहेगा तो पागल हो जाएगा। कल है रक्षाबंधन, छुट्टी का दिन होता है, सुबह कोई काम नहीं करेगा, सब यहाँ 5 मिनट पहले हाजिर हो जाए, सत्संग होगा सब लोग, और फिर उसके बाद बजट, फिर उसके बाद में जो भी होगा तो तुम्हारी इच्छा के मुताबिक, अपने को कुछ नहीं करना। तो जब तुम्हारी इच्छा की चीज है, तुम्हारी इच्छा बुझ जाए, तो जला रहे हो तो जलाते हो जाती, जलाते हो जाती, इच्छा पूरी हो जाती है। क्या अंदर चलो, वहाँ सब पूरा हो जाएगा, वहाँ ये सब कुछ खास कुछ है ही नहीं। तो सुबह समाज अभी रात को भी आएंगे लोग, तो रात पड़ता कल सुबह सबसे मिलेंगे आज। तो वो मैं आपके पूर्वा में तबीयत खराब हो गई, जब 2 दिन रह गए तो तबीयत बहुत जोर का बुखार आया, हमारी मेहनत के साथ अभी तक अमल नहीं। तो तुम लोग हमको छेड़खानी मत करो, जैसा आप चाहे वैसा करो, उसी में तुम्हारा है। सड़क पर कभी प्रणाम मत करो, कि दौड़ पड़े तो पीछे से गाड़ी, आगे से गाड़ी आ रही और तुमको तो एक ही तरफ है और दौड़ गए और गाड़ी चल बैठी, ऐसे तो होता है। और क्या, तो चले जा रहे हो कि तन्नाटे में, तब तक गाड़ी आगे मार दिए, बैठा और क्या होता है। सड़क पर कभी प्रणाम मत करना, उस प्रणाम की जगह तो नहीं है, जहाँ प्रणाम करना है वो मन में करो प्रणाम, परिवर्तन कर लो, सुखा है। जब अंदर कर लोगे तो अंदर से आ जाएगा। इसी तरह से प्रणाम सब जगह के भाग के, जब जैसा मौका है तब तक करो, तो हमारा प्रणाम नहीं, ऐसा नहीं कि ऊट पटांग तरीके से करो। तो सुबह सबसे मिलूंगा, पहले सत्संग, फिर भजन, फिर जो सब होगा और फिर उससे आपको मिलूंगा, और सुबह सब कोई काम नहीं करेगा, तो सत्संग में आ जाए। 3 बजे की सेवा तो हमारी शरीर पर भी पता है, उसको घंटे 1.5 घंटे कर लेगा। तो सुबह सत्संग होता है ना, तो 5:30 की बात है, पहुँच जाओ, 6 बजे सत्संग होता है। ये बात 10-15 मिनट कल देर कर सकते, क्योंकि लोग देर से आगे बच्चों को कर जाएगा, कहने का मतलब ये है। जो बाहर से आए उसको मिल जाएगा तो सत्संग छूट जाएगा, तो होता है। और वो बात पर रात्रि में सारों गुजर जाते हैं, वो सुनने को नहीं मिलेगा, तो रह जाएंगे बेचारे। तो हम तो चाहते हैं कि सत्संग सबको सुनने को मिले, ऐसा और ये उनको चाहिए तो समझ में आ जाए। तो अच्छा, कल शाम को भी सत्संग होगा, सुबह भी हो शाम को, इधर तो हो रहा, सुबह भी हो रहा, शाम को भी हो रहा। अब जरा तबीयत को ठीक है, अब सुबह भी हो रहा, शाम को भी कर रहे, तो कल भी होगा सुबह शाम को, तो उसमें सब लोग, और जो कुछ सुबह कहना होगा और उसमें बता देंगे शाम के लिए। सत्संग, सेवा और भजन
ये तीनों चीजों पर पूरा 2 वर्ष से ऊपर हो गए, बराबर जोर हो रहा है और कुछ नहीं, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तुम उस कीचड़ में फंस जाओगे, उसमें गिर पड़ोगे, कीचड़ है, उसमें बदबू है, दुर्गंधी है, उसमें गिरोगे, कोई निकालेगा नहीं, इसलिए तो उसमें निकल जाओ। और जो काम करते हो अपना करो, खेती है खेती कर लो, दुकान दुकान, दफ्तर के काम वो कर लो, और सत्संग विचार रखो। जब सत्संग का मौका मिले तो बात कर लो, सत्संग में पहुँचो वहाँ और भजन, सत्संग भजन। क्योंकि बहुत ऐसे होते हैं कि कोई काम करते हैं जैसे दफ्तर का काम, तो समय नहीं है तो सत्संग भजन करो, बाकी सेवा वो नहीं कर सकते। सेवा जब उनकी छुट्टी रहेगी तब करो। अभी सत्संग और भजन, सत्संग भजन। दूर लोग रहते हैं तो दूर के आदमी सबको उनको ज़्यादा लाभ होता है, तो वो मर्यादा से उठते बैठते और मर्यादा से सुनते, और रोज के जो घामट पना करते हैं, तो जैसे कोई चीज़ है उसको मिला के सब मिला दिया, मिट्टी मिट्टी का तो सब मिला देते हैं। दूर के आदमियों के लिए तो माफी है, लेकिन 5 वालों के लिए माफी नहीं। वो होशियार है, उनको तो होशियार है, और उनको इसलिए माफी है तो बेचारे जानते नहीं करेंगे, तो उनकी तो माफी हो जाए, लेकिन जो रोज सुनते हैं और समझते और करते उनकी माफी नहीं होती। वही है, होशियार ना करोगे। बोलो जय गुरुदेव। अब बाकी समय थोड़ा सत्संग में दे दो, भजन में दे दो, क्योंकि इस समय पर मतलब 40 से ऊपर हो गए और 7 बजे उठा देंगे, 43 मिनट हो गए, 7 बजे उठा दिया जाएगा और भजन में बैठे सुनो, अंदर कानों से उस आवाज को सुनो और उसको पकड़ो, ले लगातार सुनते रहो। तुम्हारा कान मन इधर उधर और कान इधर उधर न जाए। कपड़ा डाल लो तुरंत,